नमस्कार प्यारे साथियों। ये एक बहुत ही उपयोगी टीएलएम है जिसकी सहायता से हम बच्चों को कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ा सकते हैं। ये देखिए, एक डरावना तो नहीं कहूँगी लेकिन क्यूट सा स्केलेटन है जिसकी सहायता से हम बच्चों को कंकाल तंत्र के बारे में जानकारी दे सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये A4 कागज से बना हुआ है और बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट, शून्य निवेश से बना एक हमारा मटेरियल है। तो आइए इसको हम देखते हैं कैसे बनाते हैं और क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक A4 साइज का कागज। तो ये हमारा है एक A4 साइज का कागज। हमने आपने सब में इसका प्रयोग कंप्यूटर के कार्यों में किया है। तो इस A4 साइज के कागज से हम आधा करके भी और इस पूरे कागज का भी हम स्केलेटन बना सकते हैं। आधा करने से ये थोड़ा छोटा बनेगा और बड़ा करने से ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो इस समय मैं पूरे A4 साइज के पेपर का उपयोग करने वाली हूँ और हमें इसे इस प्रकार से फोल्ड करना है। आप देख रहे हैं इस प्रकार से हमने इसे फोल्ड कर लिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। फोल्ड करने के बाद जो हमारी ये टोटल लंबाई है इसको मोटे मोटे तौर पर हम 4 भागों में बांट लेंगे। यहाँ पर बहुत ही फाइन मेजरमेंट की हमें आवश्यकता नहीं है। हम इसको देखिए हमने 4 भागों में बांट लिया है। कुछ 7 सेंटीमीटर के आसपास एरिया आया हर एक में। तो इसे अंदाज के तौर से भी हम मोटे मोटे 4 भागों में बांट सकते हैं और उसके बाद उन्हीं पॉइंट से जहां पर हमने इसको विभाजित किया है वहां से इस पेपर को फोल्ड कर लेंगे। बहुत ज्यादा मेजरमेंट और बहुत ही फाइन हमें मापी प्रणाली की आवश्यकता नहीं है। एक अनुमान के तौर पे हम इसे 4 फोल्ड्स में फोल्ड कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये डिफरेंट टाइप एक ही साइज के 8 भाग बनकर आ गए होंगे। अब इस फोल्डिंग को हम खोलेंगे तो हमारे पास एक ही साइज के ये 8 भाग आ गए हैं। इन 8 भागों को हमें काट करके, चाहे तो आप स्केल की सहायता भी ले सकते हैं क्योंकि हम अपने विद्यालय में भी स्केल की सहायता से बड़ी आसानी से काट लेते हैं। स्केल की सहायता से फाड़ लेते हैं। ये हमारे 2 भाग आ गए, 2 भाग हमारे ये आ गए, 2 भाग हमारे ये। इस प्रकार से ये 4 टुकड़े, और जब इनको खोलकर दोबारा काटेंगे तो हमारा ये टोटल 8 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं 8 टुकड़े बराबर बराबर हमने इसके कर दिए। ठीक, और हर टुकड़े का हमें प्रयोग करना है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि बहुत ज्यादा फाइन मेजरमेंट की हमें आवश्यकता नहीं है। अनुमानित तौर पर हमने इसे 8 भागों में विभाजित कर लिया है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये 8 टुकड़े। अब इन 8 टुकड़ों में से सबसे पहले हमें इस पहले टुकड़े को उठाना है और थोड़ा सा अपनी ड्राइंग और इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना है। देखिए हम इसे इस प्रकार से फोल्ड कर रहे हैं। ये देखिए, फोल्ड करने के बाद हम अपनी इमेजिनेशन से यहाँ पर एक स्कल बनाते हैं जिसमें इसे हम खोपड़ी कहते हैं और उस खोपड़ी में एक 2 आंखें होंगी, एक नाक का छेद होता है और एक मुंह। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने आधे पन्ने में से ड्रॉ किया हुआ है। स्पष्ट रूप से आपको शायद दिख पा रहा हो। और अब इसे हम काटने वाले हैं। एक छोटी कैंची की सहायता से इसको हम ऐसे काट लेंगे। काटने के बाद आपको कुछ इस तरह का आकार प्राप्त होगा। आप देख सकते हैं 2 छेद यहाँ मिल गए हमें। इसके बाद हम अपना दूसरा टुकड़ा लेंगे। दूसरे टुकड़े को आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोबारा फोल्ड किया हमने। ये देखिए, एक बार ऐसे फोल्ड किया, एक बार पुनः ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे स्केल की सहायता से इस प्रकार से। और अब ये जो भाग हमारा बचा है इसे हमें करीब 9 भागों में बांटना है। निशान लगाने हैं, 9 लाइनें खींच सकते हैं।
आप चाहे तो अंदाज से भी इस काम को कर सकते हैं। इस तरह से आप इसे पूरा कर लेंगे, यहाँ तक ये पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से 9 लाइनें खींचेंगे तो ये यहाँ तक पूरा हो जाएगा। और उसके बाद इसे भी हमें कट करना है। कट करने के लिए इस प्रकार कट करेंगे कि एक पट्टी हम काटेंगे, एक पट्टी काटेंगे और एक छोड़ देंगे। ये देखिए, इस प्रकार से एक पट्टी हमने हटा दी, फिर एक पट्टी छोड़ दी। इस प्रकार से हम पूरी पट्टी को काटने वाले हैं। और जब हम पूरी पट्टी को काट लेंगे तो हमें एक ऐसी संरचना, कंघानुमा संरचना आप देख पा रहे हैं, प्राप्त होगी। इसे हम खोल लेते हैं। ये देखिए, हमारा रिब केज तैयार हो गया है। ये हमारा रिब केज हो गया, हमारा स्कल हो गया। अब बारी है हाथों और पैरों की हड्डियों की। तो इसके लिए सबसे पहले फिर उसी एक पीस को लिया हमने, जो 8 पीस किए थे, इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। इसे दोबारा ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसे आप चाहे तो कैंची की सहायता से काट भी सकते हैं। काटने पर आपको ये 2 टुकड़े मिले, इसे भी हम रख लेंगे, ये हमारे बोन्स बनाने में काम आएंगे। और बचा हुआ जो टुकड़ा है, ये देखिए, इसको हमने ऐसे इस तरफ से देखिए दोबारा फोल्ड कर लिया और कैंची की सहायता से एक हल्का सा कट यहाँ बनाते हुए सीधी लाइन में ऐसे काटते गए। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए दोबारा इसको हमने ऐसे काट दिया। ये मैं बड़े पेपर से बना रही हूँ। ये देखिए, इस प्रकार का एक केज हमें मिल गया। इसको बीच से हम काट देंगे तो ये हमारा, जो हमारी हड्डियां रेडियस अल्ना और टिबिया फिबुला है, उनके लिए एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ये देखिए, इसी प्रकार से चूंकि हमारे लिम्स 2 होते हैं तो ये हमें 4 चाहिए होंगे। एक और पेपर से भी हम इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे तो हमें इस प्रकार के 2 कागज और 2 इस प्रकार के मिलेंगे, इनका प्रयोग हम हाथों और पैरों को बनाने में करने वाले। तो हमारे हाथ पैर भी हो गए, हमारा स्कल हो गया। अब हमें पेल्विक गर्डल या श्रोणि मेखला बनानी है, जिसके लिए हम फिर अपनी ड्राइंग का इस्तेमाल करेंगे। और बहुत अच्छी ड्राइंग की आवश्यकता नहीं है इसमें। इस तरह से एक बटरफ्लाई शेप बनाएंगे और यहाँ पर एक बड़ा गोला और यहाँ पर एक छोटा गोला बनाएंगे। और उसके बाद उसको भी हम इस तरह से काट लेंगे। ये देखिए, इसको हमने काट लिया है और ये दोनों गोले भी हम पेपर की सहायता से इस प्रकार से काटने वाले हैं। ये देखिए, ये हमने बड़ा गोला काट लिया। ये देखिए, इसी प्रकार से हम छोटा गोला भी काट लेंगे। तो यहाँ पर इसमें काटेंगे तो 2 गोले मिलेंगे हमें। और ये स्ट्रक्चर हमारे पास जो आएगा, ये कुछ इस तरह का बनकर आएगा। ये हमारी पेल्विक गर्डल हो गई। अब बचे हुए हाथ और पैर, फिर बचा हुआ कागज हम लेंगे और उसमें हम बिल्कुल सरल तरीके से इस प्रकार से हाथों को डिजाइन करेंगे। और इसे हम कट कर लेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएंगे, 2 हाथ, क्योंकि ये पेपर डबल है हमारा, हमें 2 हाथ मिल जाने वाले हैं। और एक पेपर पीस और बचा है जिससे हम पैर बनाने वाले हैं। आपको ध्यान रहे, ये 8 पीस हमने एक ही कागज से काटे थे। इस प्रकार से हम काट लेंगे, इसको पैर हो जाएंगे हमारे। पैरों को भी हम काट लेंगे। और वेस्टेड पेपर हम निकाल देंगे तो 2 पैर हमारे पास तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से 2 पैर, इन्हें हम कट कर दे बीच से। ये देखिए, 2 पैर तैयार हो गए। तो सारा हिस्सा हमने लगभग बना लिया है। अब मैं आपको कटे पीसेस दिखाती हूँ और इनको जोड़ना बताती हूँ। सबसे पहले एक और A4 कागज हम ले सकते हैं, या एक आपके पास पट्टी हो कोई, उसको इस तरह से फोल्ड करिए। केस के 2 भाग, एक भाग फोल्डिए, एक फोल्डिए, और फिर उसको हम वही स्केल की सहायता से फाड़ लेंगे। हमने एक पट्टी तैयार कर ली है जो थोड़ी सी मोटी है। अब इस पर, यहाँ पर हम स्कल को चिपकाने वाले हैं। अब इस थोड़ी सी मोटी पट्टी पर हम यहाँ स्कल को चिपकाने वाले हैं।
स्कल से थोड़ा नीचे हम इस रिब केज को चिपका देंगे। रिब केज को चिपकाने के बाद इस तरह से यहाँ पर हम पेल्विक गर्डल चिपका देंगे। पेल्विक गर्डल के साथ पीछे से हम यहाँ पर इस लेग को इस पैर को चिपका देंगे और पैर के साथ में ये हमारा ये फुट चिपक जाएगा। देखिए इस तरह से यहाँ चिपका देंगे। मैं आपको भी लगा के बता रही हूँ जस्ट। वही प्रक्रिया हम हाथ के साथ करने वाले हैं। इसी प्रकार से 2 हाथ हम चिपका लेंगे यहाँ पर। और जब ये स्ट्रक्चर हम चिपका कर पूरा कर लेंगे, इस तरह से हाथ चिपक जाएंगे। आपको शायद समझ आ रहा होगा। और चिपकाने के बाद ये स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। और ये जो एक्स्ट्रा पीस हमें यहाँ पर दिख रहा है, ये देखिए ये पूरा कंप्लीट है और ये हमने अभी जोड़ा नहीं है, आपको सिर्फ दिखाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए है। ये हो गया स्कल, ये रिब केज, उसके बाद गर्डल, और गर्डल चिपकाने के बाद में ये हमने हाथ चिपकाए, यहाँ से पैर चिपका दिए। और जब पूरा इसको हम जोड़ देंगे तो हमारे पास यहाँ पे नीचे एक्स्ट्रा पीस जो बचेगा इसका, उससे हम वहीं से कट कर देंगे। सिजर्स लेकर उसे वहीं से हम कट कर देंगे। तो चिपकाने के बाद हमारा ये जो इंटायर स्केलेटन बनेगा वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा आपको। साथियों, बहुत एक इजी मेथड है जिसकी सहायता से हम बच्चों को स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा सकते हैं। ये देखिए हमारी टिबिया फिबुला बोन, फीमर, रेडियस अल्ना और ये ह्यूमरस, ये रिब केज, ये हमारा स्कल, पेल्विक गर्डल। आप जॉइंट्स भी कहाँ कहाँ हैं ये बता सकते हैं बच्चों को। तो बहुत ही एक 0 इन्वेस्टमेंट का TLM है बच्चों के लिए।